क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान के मरने के बाद उसकी जगह पर फूल मिले हैं? इतिहास में ये चमत्कार सिर्फ एक बार हुआ, जब लोगों ने कहा कि कबीर मर गए, लेकिन वहां शरीर नहीं, सिर्फ फूल थे। तो सवाल यह है कि क्या कबीर की सच में मृत्यु हुई थी या वो अपने सतलोक वापस लौट गए? पूरा सच जाने इस वीडियो में, जो बदल सकता है आपकी सोच जीवन और मृत्यु के बारे में। तो चलिए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से। तो उन्होंने कहा भी मैं काशी के पंडितों, आप ये कहते हो कि जो काशी में जो बना उसमें काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, मगर मरेगा वो गधा बनता है, नरक जाता है। मैं मगर में शरीर त्यागूंगा और अपने सारे जंतर मंत्र ये पोथी पत्रे साथ ले लो और सारे आप अपने नक्षत्र भी नोट कर लियो। इस नक्षत्र में मरने वाला, इस पृथ्वी पर मरने वाला जो तुम अटकलबाजी लगाते हो कहाँ जाएगा? इस बात का सब जगह जोर शोर से प्रचार हो गया। सब में आग की तरह बात फैल गई कि कबीर जी मगर में मरने का दावा करते हैं और देखेंगे भी वहाँ गधा बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। वीर देव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य थे। उसने भी अपने सैनिक साथ ले लिए और साथ में और भी बहुत गुणे, कोई हजारों की संख्या में दर्शक काशी और आसपास के गांवों के और मगर के आसपास के गांवों के इस बात को सुनकर इकट्ठे हो गए। और परमात्मा का 120 वर्ष की आयु, लीला में आयु थी भगवान कबीर साहब की उस समय, 120 वर्ष की आयु में। और बनारस से लेकर मगर लगभग 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर का अंतर है। पैदल गए थे और 3 दिन में पहुंचे। अब वहां जाकर के अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं। उनकी खातिरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी। अब जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहां परमात्मा कबीर जी जाकर बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा जी जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना आज। तो बिजली खां पठान और वहां के सभी जो सेवक थे हिंदू और मुसलमान, सब ने करबद्ध होकर कहा भगवान यहाँ पर एक आमी नदी बहा करती थी। अब उसका आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भाई चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो नदी जहाँ परमात्मा ने वो लीला की थी, सतलोक गमन की, सतलोक जाने की। उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया थी कि आओ महाराज दिखाते हैं। तो परमात्मा वहां पहुंच गए। उस दरिया के किनारे खड़ा होकर के परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने ऐसे इशारा कर दिया जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक का सिपाही कर देता है और सभी गाड़ियां खकाट से भाग लेती हैं। ऐसे परमात्मा ने जिधर से नदी का अपस्ट्रीम था उधर से ऐसे कर दिया खड़ा होकर। क्या देखा कि बहुत सी दूरी पर ऐसी आवाज आई जैसे बम फटता है, और कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उस दरिया के अंदर से ऐसा फुहारा उठा और वो दरिया भरकर चल पड़ी, होल किनारे पर तबर गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और देखते ही देखते हुआ
किनारे को चाटने लगी, फुल होगी कतई। सब नावों मुलमुल गए और पीओ पानी ऐसा जैसे कदे आज तक देखा नहीं सा मीठा पानी, क्योंकि सतलोक से भेजा भगवान ने। गंगा के पानी को भी माफ कर दे, ऐसा जल उस समय बहने लगा। सबने स्नान किया, क्योंकि वहाँ तो कई हजारों की संख्या में दर्शक गए हुए थे। सब मलमल करना आए। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक चादर ऊपर ओढ़ूंगा और मैं यहां शरीर छोड़ूंगा। फिर परमात्मा ने देखा एक तरफ हिंदू खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। एक तरफ वीरदेव सिंह बघेल खड़ा है, काशी का नरेश हिंदू राजा, एक तरफ बिजली खां पठान खड़ा है, मुसलमान नवाब, और उसके सैनिक साथ हैं, उसके भी सैनिक उनकी साइड में खड़े, और अन्य जनता भी बहुत खड़ी है, मुसलमान इधर, हिंदू साइड में। वो तंत्रियामी थे, फिर भी उनसे पूछना चाह रहे थे कि बिजली खां पठान, आपने ये शस्त्र किस लिए ले रखे हैं? वीरदेव सिंह बघेल, आपकी सेना और ये तुम दोनों सेनाओं ने शस्त्र किस लिए लेकर आए हुए? मुझे क्या खतरा था? तब वीर सिंह बघेल बिजली खां पठान वो तो बोल नहीं सके। अन्य जो जनता थी हिंदू और मुसलमानों में से कहने लगे, गुरुदेव, हिंदू वाले कहने लगे, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका अंतिम संस्कार अपने हिंदू रीति से करेंगे, इन मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। मुसलमान कहने लगे, आप हमारे पीर हो और हम आपका अंतिम संस्कार अपने अनुसार से करेंगे, अपनी रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले, रे भले आदमियों, 50 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी? हिंदू और मुसलमान तुम आज भी दो बने बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गए हैं। और पुण्यात्माओं, दास जो शब्द बतावेगा, जो भी ज्ञान कहेगा, 100% समझ लेना, बिल्कुल 100% सच समझ लेना। उस समय एक विशेष रूमर थी कि एक ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि आपस में ग्रह युद्ध होगा, जनता एक दूसरे को काटेगी, कारण का पता नहीं। ऐसा वो भविष्य वक्ता बताया करते थे। ऐसी अनहोनी होगी, ऐसा जुल्म होगा और कत्लेआम होने की ऐसे लक्षण उनके पत्रों में, उनकी जो भविष्य की किताबों में वर्णन था। और काल तो ये चाहता ही है कि नाश हो जाए, इनका बुरा हाल हो, और मरते समय ऐसे संत के ऐसे हो जाए तो लोग इन्हों कहेंगे ऐसा कलम हुआ था, कोड नाश कराया गया, क्या एक संत था वो। तब परमात्मा ने कहा, भाई बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। मेरा शरीर इस, वैसे तो चदरों के बीच में शरीर नहीं मिलेगा, कोई अन्य वस्तु मिलेगी, उसको आधी आधी बांट लेना, एक चदर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, और शरीर मेरा मिले तो आधा आधा काट लेना, ये मेरा आदेश समझ लेना। पर बेटा तुम लड़ियो मत, कुछ भी कर लेना इस मिट्टी को, चाहे तो हिंदू रीति कर लो और चाहे मुसलमान रीति से कर लो, तो मिट्टी हो चुकी है, जीव जा चुका होता है। तुम कुछ आंखें खोलो तो तब तो वो शांत हो गए, कोई बात ना, एक बार शरीर छोड़ने दो, फिर देखेंगे। उनका इरादा वो यही था कि छिन्नम चपटा करेंगे, लट्ठम लट्ठा करेंगे, छीनेंगे, पूरा सब लेंगे, आधा आधा थोड़ा काटा जाता गुरु जी को, वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। तो नीचे एक चादर बिछाई, भक्तों ने श्रद्धा से नीचे 2-2 इंच फूल बिछा दिए, सुगंधित फूल 2-2 इंच, गुरु जी लेटेंगे, और ऊपर से दाता ने एक चादर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद परमात्मा ने आकाशवाणी ऊपर से कहा कि ए पंडितों, ए भविष्य वक्ताओं, अब अपना जंतर मंत्र लगाओ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। और कहा परमात्मा ने कि उठा दो पर्दा,
इसमें नहीं मिलेगा मुर्दा, क्योंकि हम अविनाशी हैं। जब ऊपर उन्होंने देखा कि भगवान तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और चद्दर उठाई तो सबके आकार के सुगंधित फूल मिले, परमात्मा का शरीर नहीं मिला, वो तो सह शरीर सतलोक चले। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। उस समय आपस में हिंदू और मुसलमान ऐसे गले से मिलकर रोने लगे जैसे अनाथ हो गए हों और एक अनमोल वस्तु खोजी हो। उनका उस दिन समझ में आई ये भगवान थे, ये एक आम इंसान और संत नहीं थे। दोनों रो रहे हैं कि हम कितने दुष्ट हैं, एक दूसरे से गले लग कर रो रहे हैं। वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान रो रहे हैं कि हमने अनमोल रतन खो दिया और अंत समय में हमने उनकी आत्मा को दुख दिया, हम कितने नीच हैं। पुणात्माओं, यदि परमात्मा ये रजा ना बख्शते, वहाँ कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध हो जाता हिंदू और मुसलमानों का। तो ये समर्थ परमात्मा है। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज रोम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, कभी भी कोई बुरा नहीं होगा और नेक नीति से काम करो। तो क्या किया, एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने, आधे आधे सुगंधित फूल दोनों ने ले लिए। मुसलमानों ने वहाँ कब्र बना दी उन फूलों और एक चद्दर को नीचे जमीन में गाड़ के, और हिंदुओं ने भी एक यादगार बना दी। अब दोनों ने वहाँ पर एक, मुसलमानों ने तो एक मज़ार बना रखी है मंदिर नुमासी, मस्जिद की तरह मंदिर नुमा, और हिंदुओं ने एक मंदिर सा बना रखा उस जहाँ पर वो फूल परमात्मा के नीचे, परमात्मा के तो सारी पृथ्वी है। वैसे उनकी उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने जो लीला की थी, उन फूलों के ऊपर एक मड़ी सी बनाकर एक मंदिर बना रखा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कबीर परमेश्वर जी के मगहर लीला। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।